बड़ी खबर आ रही है। घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री की बात दोहराई गई। यह बड़ी खबर है। युद्ध पर पीएम मोदी की टिप्पणी दोहराई गई। समरकंद में पीएम ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि युद्ध का युग नहीं है। घोषणा पत्र में लिखा है यह युद्ध का युग नहीं है, यानी कि पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट और पीपल वाले जो हेडर है उसमें 14वां जो पॉइंट है वो ये लिखा है, टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। आज का युग युद्ध का है नहीं। और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श कर। आज का युग युद्ध का है नहीं। और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श कर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मैं सीधे चलूंगा यहां पर। अनुज माथुर सर मेरे साथ मौजूद हैं। टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। सर, हम लोग इस पूरे एपिसोड को वॉर के लिहाज से बहुत ज्यादा असेस कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा सवाल है, एक लाइन जो G20 के कद को कम कर रही थी वॉर के लिहाज से, जो ओवरऑल परसेप्शन था, उस लाइन ने, आई एम सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, उस लाइन ने G20 को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया है। और वो ये है कि दिस इज अ प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज। ये बहुत बड़ी बात है। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जो सिक्योरिटी इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इकोनॉमिक कोऑपरेशन युद्ध से प्रभावित है। ये इस पॉइंटर में लिखा है। ये मेरे पास, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये देखिए मेरे पास ये है दिल्ली डिक्लेरेशन। और इसके बाद मैं मनीष के पास आने वाला हूं इनसाइड स्टोरी जानने के लिए कि आखिर ये कैसे संभव हो पाया। लेकिन अनुज माथुर सर, योर टेक ऑन इट। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि जो तीसरी लाइन है वो लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें उन्होंने एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया है कि कैसे वॉर यूक्रेन रशिया के बारे में बात ना करते हुए भी उस इशू को एकदम क्लियर, लाउड एंड क्लियर शब्दों में उसको हाईलाइट करके उन्होंने बता दिया। ये ग्रेट डिप्लोमेसी है और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत हमारे भारतवर्ष के और नरेंद्र मोदी के कद को बहुत बड़ा कर दिया है इस चीज ने। निशान, आप जो बता रहे मनीष, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अभी इस वक्त घड़ी में 5:10 होने वाले हैं। 5:06 हो चुके हैं। वेरी क्विकली, दिल्ली डिक्लेरेशन कैसे यहां तक पहुंचे, खासकर तब जब चीन अड़ंगा डाल रहा था इसमें। रूस को कुछ चीजों को लेकर आपत्ति थी, बट वी हैव नेल्ड इट। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये स्टोरी भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। हुआ ये कि रूस यूक्रेन युद्ध को छोड़कर जो बाकी सभी मुद्दे थे उन पर तो भारत ने सभी सदस्य देशों के साथ सर्वसम्मति बना ली थी और वो एक ड्राफ्ट बनाकर लीडर समिट के लिए पेश कर दिया गया था। उसके बाद बचा था वो पैराग्राफ जिसको लेकर सबसे अधिक मामला फंसा हुआ था, वो था रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ। तो इसीलिए आज सुबह में एक बार फिर से भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने एक नया पैराग्राफ इंट्रोड्यूस किया। वही पैराग्राफ जिसमें आप प्लेनेट, पीपल और पीस और प्रॉस्पेरिटी का देखते हैं, वो पैराग्राफ के साथ उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया। और उसके बाद सुबह में मेरी जानकारी के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमिताभ कांत ने 20 जो सदस्य देश हैं उनके शेरपा के साथ बातचीत की, उस पर डिस्कशन हुआ और उसके बाद जाकर सहमति बनी इन लाइनों को लेकर, जो लाइन अभी आप दिल्ली डिक्लेरेशन में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको कहूं तो आखिरी मोमेंट तक, यानी कि जब तक कि G20 का फर्स्ट सेशन शुरू नहीं हुआ था तब तक ये कवायद जारी थी और जब फर्स्ट सेशन खत्म हुआ तब तक भारत ने वो अचीव कर लिया था जो इतिहास बना रहा था। और इसीलिए सेकंड सेशन जैसे ही शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी, ये कहते हुए कि एक खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है कि जो सर्वसम्मति से दिल्ली डिक्लेरेशन को हम टेबल कर रहे हैं और इसे
पास किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरी मोमेंट तक जो रस्साकसी चली थी, लेकिन अमिताभ कांत के नेतृत्व में भारतीय दल ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि आज सुबह तक G7 कंट्री के जो शेरपा और उनकी टीम के लोग थे, डेलीगेशन के लोग, उन्हें भी लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे सर्वसम्मति आएगी। लेकिन हाँ, भारत एक बात हमेशा से कह रहा था, दिल्ली घोषणा पत्र आएगा, दूसरी बात सर्वसम्मति से आएगा, और तीसरी बात कि वो हिस्टोरिक होगा। ये तीनों बातें साबित हुई और आखिरी मोमेंट पर जाकर दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए वो डॉक्यूमेंट्स आए जिसने इस पृथ्वी को, इस प्लेनेट को एक नया प्रॉस्पेरिटी और फ्यूचर का मार्ग दिखाया। और इसीलिए जिस मोटो के साथ प्रधानमंत्री ने G20 को लॉन्च किया था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसी के तहत आप देखिए कितना दिलचस्प बात है कि वन अर्थ की जब बात हो रही थी, सभी मेंबर स्टेट अपनी अपनी बातें रख रहे थे, तभी शेरपा अमिताभ कांत के नेतृत्व में कंसेंसस बनाने की कोशिश हो रही थी, सर्वसम्मति बनाने की कोशिश हो रही थी। मेरे पास